सवेरे जो आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया। अरे सुनती हो? अरे भाग्यवान बाहर आओ, देखो कौन आया है। बाहर आए बिना बता दो कौन आए हैं। विराजी नहीं, सौभाग्यशालिनी नहीं, महान ज्योतिषी चंद्रवीर के दर्शन करने के लिए तुम्हें कुटिया से बाहर आना ही होगा। मैं इन्हें तुम्हारा भविष्य बताने के लिए साथ लाया हूँ। पल भर में बता देंगे कि तुम्हारा पुत्र इस आंगन में मीठी किलकारियां कब भरेगा। बाहर आओ। प्रणाम महाराज। सौभाग्यवती भाव। जलपान ग्रहण कीजिए। सौभाग्यवती तो मैं हूँ महाराज। मेरी हथेली की रेखाओं को देखकर ये बताइए कि मैं पुत्रवती कब बनूंगी। कुछ बताइए ना महाराज। मेरे भी घर आंगन में तोतले तोतले बोलों की मिठास कब गूंजेगी महाराज। कुछ बताइए ना देखकर। देखो सुधर्मा, जिस प्रकार हम गुड़ और मिष्ठान पचाते हैं, उसी प्रकार हमें करेला और नीम को पचाने का अभ्यास करना चाहिए। मूल बात क्या है महाराज? देखो मित्र, हम ज्योतिषियों के कुछ नीति और नियम होते हैं। हम कटु सत्य नहीं कहते, मधुर असत्य भले ही कह दें, किंतु तुम्हारी पवित्र भावना को देखकर यह कटु सत्य हमें कहना ही पड़ेगा। क्या कोई अशुभ बात है महाराज? अशुभ नहीं तो शुभ भी नहीं है। हमारा यथासंभव प्रयास होता है हम जिसका भविष्य बताएं उसके मन को पीड़ा ना पहुंचे, किंतु अंधकार में रखना भी तो पाप है। इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारी पत्नी का मुखमंडल और हाथ की रेखाएं स्पष्ट कह रही हैं इस पर कोई अशुभ छाया मंडरा रही है। ये कभी मां नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, इसके हाथ से एक ऐसा कार्य होगा जो अमंगलकारी होगा, जिसका इसको प्रायश्चित करना होगा। इससे अधिक कटु सत्य और क्या कहूं। मुझे दुख है मैंने तुम्हें ऐसी बात बताई जो तुम्हारे अनुकूल नहीं। इस पर कोई अशुभ छाया मंडरा रही है। ये कभी मां नहीं बन सकती। स्वामी, स्वामी, सुनो जी। हाँ? मैंने कुछ विचार किया है। वो तो मैं भी कर रहा हूँ। तुमने भी किया है? मैंने तो निर्णय ले भी लिया है। कैसा निर्णय? हमें संतान तो चाहिए ना, वंश चलना ही चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम दूसरा विवाह कर लो। क्या? क्या कहा तुमने? मैं दूसरा विवाह कर लूं? घर में तुम्हारे लिए सौत ले आऊं? नहीं, कभी नहीं, असंभव।
ये बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। तो क्या हम निसंतान मरेंगे? नहीं नहीं, हमारा वंश यही समाप्त हो जाएगा। तनिक सोचो, हमारे मुख में अग्नि कौन देगा? सुदेहा, ऐसी बातें करके मुझे विचलित मत करो। मैं तुम्हें विचलित नहीं कर रही हूँ, वही कह रही हूँ जो सत्य है। तुम ही बताओ, हमारे बाद हमारा नाम लेने वाला कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा, किंतु मैं दूसरा विवाह कैसे कर लूं? वैसे ही जैसे पहले किया था। अच्छा बताओ, इस जगत में ऐसा कौन नर नारी है जो संतान की चाह न रखता हो? संतान की चाह तो मुझे भी है, पर मैं पर संकोच कैसा और विलंब क्यों? मेरी छोटी बहन का पुत्र भी मेरा ही पुत्र होगा ना? तुम घुष्मा की बात कर रही हो? हाँ, तुम मेरी छोटी बहन से विवाह कर लो। वैसे भी उसे मैं सौत तो समझूंगी नहीं। छोटी बहन को सौत कौन समझता है? उसका पुत्र भी तो मेरा ही पुत्र होगा ना? ठीक है सुदेहा, तुम मेरी बात भी तो सुनो। मैं सुनने नहीं, अपनी सुनाने आई हूँ। हाँ कहो। कुछ कहने के पहले इतना अवश्य समझ लेना कि मैं अपनी बात मनवाकर ही मानूंगी। हाँ, घुष्मा परम शिव भक्त है। मैं कल ही उसके पास जाऊंगी। नमः शिवाय। ओम 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 नमः ओम नमः शिवाय। अरे नहीं, तुम कब आई? कब आई ये मत पूछ, क्यों आई ये पूछ। जैसे पूछना ठीक तो नहीं लगता, फिर भी बताओ क्यों आई? मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझसे? मेरे पास क्या है दीदी? है बहुत कुछ, इसीलिए मैं बलिदान मांगने आई हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण तक बलिदान कर सकती हूँ दीदी। प्राणों के बलिदान करने पर शेष क्या रह जाएगा? मुझे तेरे शरीर का बलिदान चाहिए। देवता को बलि चढ़ानी है? देवता को नहीं, इस देवी को जो तेरे सामने खड़ी है। कब से घुमा फिरा कर बात कर रही हो? स्पष्ट कहो ना, क्या बात है? अपनी दीदी की सुख शांति के लिए अपने जीजाजी से विवाह करना होगा। उनके वंश की रक्षा करने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं बिना जल के मीन की भांति तड़प तड़प के मर जाऊंगी। नहीं दीदी, नहीं, मत रो दीदी, मत रो। मैं अपनी दीदी की सुख शांति और प्रसन्नता के लिए दीदी की हर बात मानूंगी। घुष्मा,
और विश्वास पर खरी उतर सकूं। मेरे सारे आशीर्वाद तुम्हारे लिए हैं घुष्मा। भगवान शिव की कृपा से तुम सदा सुखी रहो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। घुष्मा, 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 न जाने कहाँ चली गई। घुष्मा, ओम नमः शिवाय। 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 हे भोलेनाथ, यदि मैंने सच्चे मन से और समर्पित भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना की हो तो मेरी दीदी और मेरे पति की कामना पूर्ण करो भगवान। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ और शरणागत की प्रार्थना तो तुम अवश्य सुनते हो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति और मेरी दीदी सदा प्रसन्न रहे और उनकी इच्छा पूर्ण हो, इतना अवश्य करें प्रभु। घुष्मा, तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। अरे स्वामी, आप? हाँ घुष्मा, पहले मैं भयभीत था कि सुदेहा किस प्रकार निभा पाएगी तुमसे, किंतु तुम तो साक्षात देवी हो। तुम्हारी बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे परिवार का भविष्य उज्जवल है। अपने चरणों की दासी को इतना मान न दो स्वामी। तुम इस योग्य हो घुष्मा। पति परमेश्वराय नमः। ओम आदित्याय स्वाहा। ओम आदित्याय स्वाहा। हे प्रभु, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई होगी या पुत्री रत्न की। प्रभु जो भी हो, मेरे वंश का भविष्य उज्जवल करने वाला हो। आजा मेरे बच्चे, रोते नहीं। ओ, मेरा कुलदीप।
रोटिनी 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 पुत्र मेरा अपना। बेटा सिद्धार्थ मेरे पास आ जा। मेरी माँ संसार की सबसे अच्छी माँ है। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ। तेरी माँ भी तो तुझे बहुत दुलार करती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे मुझसे पूछते हो कहाँ जा सकता है? खुद ढूंढो उसे। सिर्फ न जाने कहाँ चला गया। मेरे बच्चे को ढूंढो। मैं देखता हूँ। शिवधन! 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवधन! ओम नमः। शिवधन! क्या हुआ? शिवधन! कहाँ है शिवधन? पता नहीं कहाँ चला गया। शैया पर नहीं, घर पर नहीं, आसपास कहीं भी नहीं। न जाने कहाँ चला गया। कहाँ गया होगा? चलो ढूंढते हैं। चलो। शिवधन! आहो शिवधन! 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 कहाँ चला गया रे तू पुत्र? मेरा पुत्र शिवधन! हे भोलेनाथ, यदि मुझे पुत्र के लिए इसी प्रकार तड़पाना ही था तो मुझे पुत्र दिया ही क्यों? यदि दिया तो उसके सुख से अब वंचित क्यों कर रहे हो? उसके वियोग की अग्नि पीड़ा में मुझे क्यों जला रहे हो? आप तो करुणा के सागर हैं, कृपा निधान है, भक्तों के रक्षक हैं। मेरी पुकार सुने भगवान, मेरा पुत्र शिवधन मुझे लौटा दे। मेरा पुत्र शिवधन मुझे लौटा दे भगवान, मेरा पुत्र मुझे लौटा दे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माँ, माँ, पिताजी। कहाँ चला गया था तू? सिद्धार्थ, मेरे पुत्र। घुष्मा, सिद्धार्थ, कहाँ था तू? तुम्हारी निष्ठा और समर्पित भक्ति के कारण ही तुम्हारे पुत्र को एक नया जीवन मिला है। तुम्हारी बड़ी बहन सुदेहा ने ही सौत की ईर्ष्या के कारण तुम्हारे पुत्र शिवधन की हत्या करके जल में फेंक दिया था। ये दुष्टा इस अपराध के कारण दंड की पात्र है। मैं इसे दंड अवश्य दूंगा। ऐसा न करना भगवान, मेरी दीदी को क्षमा करना। मुझे भागन को क्षमा करे प्रभु, मेरी मति मारी गई थी। तुमने पति और वंश के लिए त्याग किया है, इस आधार पर मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। फिर भी तुम्हें घुष्मा और शिवधन दोनों से क्षमा मांगनी होगी। यही तुम्हें क्षमा दान देगी। घुष्मा, तुम्हारी तपस्या भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम वरदान के योग्य हो। कहो, क्या वरदान चाहिए? भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी प्रसन्नता और जन जन के कल्याण के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए विराजित हो जाएं। तथास्तु। मैं यहाँ घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाऊंगा, और जो भी भक्त भक्ति भावना से घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करेगा, उसके असाध्य रोगों का अंत होगा। मृत्यु तक पहुंचा व्यक्ति भी पुनः जीवन प्राप्त करेगा। कल्याण भव। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर। तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा ब्राह्मण रहते थे। पत्नी सुदैहा घुष्मा के संग शिव की पूजा करते थे। नहीं सुदैहा केवल घुष्मा शिव कृपा से माता जो बनी। निसंतान सुदैहा तड़पी डाह से उसकी भ्रुकुट तनी। घुष्मा पुत्र की हत्या करके फेंका सरोवर में जाकर। घुष्मा नाम से प्रकट हुए शिव जी बन के घुष्मेश्वर। के सुदैहा ने क्षमा याचना भोलेनाथ जी मुस्काए। घुष्मेश्वर लिंग को जो पूजे सुख समृद्धि पाए। जय जय घुष्मेश्वर, 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 जय जय घुष्मेश्वर। जिस प्रकार घुष्मा को शिव भक्ति के कारण मनवांछित फल प्राप्त हुआ, उसी प्रकार पार्वती के साथ सभी शिव भक्ति व आराधना से मनवांछित फल की प्राप्ति हुई।
नमः शिवाय। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा और महिमा सुनने के पश्चात देवराज इंद्र को ये पूर्ण विश्वास हो गया था कि समस्त ब्रह्मांड में भगवान शिव की शक्ति ही देव और मानव का कल्याण कर सकती है। इतने पर भी कामदेव के भस्म होने की घटना से वे इतने अधिक आशंकित थे कि देवादिदेव भोलेनाथ की शरण में जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे